है स्थल चलगामी का बड़ा शोर, है स्थल चलगामी सूर्य का बड़ा शोर। उगते सूरज को हर कोई नमन करे, डूबते सूरज का नमन कराए छठी मैया। उगते सूरज को हर कोई नमन करे, डूबते सूरज का को नमन कराए छठी मैया। जी हाँ, मैं मीरा कुमार मीरू वंस अगेन आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज जो भी मैं लेकर के आई हूँ वो रचना मेरी कोई शायरी, कोई आज मोटिवेशनल नहीं है, ये बस छठ के ऊपर है। ये एक ऐसा महापर्व है जो बिहार और ईस्टर्न यूपी के साइड बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही दिल से लोग मनाते हैं। बिहार में तो इन दिनों कहते हैं कि क्राइम रेट भी 0 हो जाता है। और ये जो छठ है, ये कहा जाता है कि राम और सीता यानी सतयुग से चला आ रहा है। और इस छठ को द्रौपदी ने भी अपने सारे जो उनका राजपाट चला गया था उनको वापस लाने के लिए किया। कृष्ण के युग में भी कहते हैं कि कृष्ण के जो पोते थे उन्होंने भी किया और उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। तो मैं उसी छठ की बात कर रही हूँ जो 4 दिन का महापर्व होता है। पहला दिन जैसे कि आज, उस दिन खरना होता है, उस दिन जो है नहाय खाए होता है। जो व्रती होते हैं वो नहाय खाए का मतलब होता है कि वो घिया की सब्जी, चने की दाल और चावल और उसके साथ उनके पकौड़े वगैरह बनाकर खाती हैं या खाते हैं। ये जेंट्स भी करते हैं और लेडीज़ भी करती हैं। और व्रती जो है पूरे दिन पहले घर की सफाई करके खाना बना करके खाना खाते हैं, भोग लगा करके खाना खाते हैं। अगले दिन उनका व्रत शुरू होता है जिसको खरना कहते हैं। जी हाँ, खरना एक महाप्रसाद जो उनका होता है वो शाम को बनता है। वो चावल की खीर होती है और उस खीर में गन्ने का रस या गुड़ का यूज़ किया जाता है, गुड़ उपयोग किया जाता है, जो कि अभी इस समय गन्ना नया आता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रकृति की पूजा है एक तरह से। और उस गन्ने को पहला जो गन्ना का जो रस और गुड़ जो बनता है उसको सूर्य भगवान को अर्घ करके ये बिहारी एक तरह से प्रकृति को जो है वापस करते हैं, थैंक यू कहते हैं, जिसको हम लोग महापर्व के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है उसके अगले दिन। इस दिन भी पूरे दिन वो व्रती जो भी होते हैं वो पूरे दिन व्रत में रह के शाम को वो खरने का प्रसाद खाते हैं और पूरी प्रसाद जो है पूरी उनके फैमिली में, दोस्तों में बांटी जाती है। और उसके बाद उसके अगले दिन, उस दिन तो पूरे दिन व्रत में हैं और यहाँ से 36 घंटे का उनका जो व्रत है वो शुरू होता है। जो अगले दिन जो है वो आटे का उनका ठेकुआ बनता है जो उनका महाप्रसाद होता है। व्रती उसे खुद बनाते हैं, उसको ले करके वो नदी के किनारे या किसी गंगा के किनारे जा कर के पानी में खड़े होते हैं। वहाँ सूर्य को स्थल चलगामी मीन्स डूबते सूरज को वहाँ पे अर्घ दिया जाता है। जी हाँ, डूबते सूरज को तो शायद कभी पूजा नहीं जाता, लेकिन छठ ऐसा महापर्व है जहाँ डूबते सूरज का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ आप डूबते सूरज को अर्घ देते हो, उगते सूरज को भी वहीं पर अर्घ दिया जाता है। और कहते हैं कि सूर्य भगवान का जो ये पूजा है, ये जो किया जाता है, इसमें उनको कुछ श्राप लग गया था, तो उसकी वजह से वो उनकी जो शक्ति है थोड़ी कम हो गई थी। तो उस शक्ति को वापस पाने के लिए जब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने उनको ये व्रत का बताया, विधि बताया। तो छठी मैया उनकी बहन है, तो उन्होंने जो है ये विधि को चारों तरफ फैलाया। और लोग जब उसको करते हैं तो उनको सबको अपने अपने हिसाब से व्रत का अनुष्ठान करके उनको ये मिलता है। और अगले दिन उसके बाद जो अगला जो दिन होता है, जो शाम के अर्घ के बाद सुबह जो होता है, पूरी रात जो व्रत जो करती हैं, व्रतीन जो होती हैं, वो पूरी रात फिर से वापस से ठेकुआ बनाती हैं सुबह के प्रसाद के लिए। और फिर वो ठेकुआ लेकर के फिर 4 बजे सुबह से ही गंगा के किनारे जा कर के वो लोग जो है फिर से अर्घ देते हैं। और उस अर्घ में उनका जो होता है वो सूर्य भगवान के लिए ही वो अर्घ होता है। और वो अर्घ के बाद व्रती जो है प्रसाद खाते हैं। तो करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है और ये बहुत ही पावन त्यौहार है, महापर्व है। और इसमें कहते हैं कि इस समय बिहार में और यूपी में क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 होता है, क्योंकि इस व्रत के दुष्परिणाम से सभी डरते हैं। तो इसमें ना तो कोई हिंदू देखता, ना कोई मुस्लिम देखता, इसमें हर भेदभाव को मिटा के हर जाति धर्म के लोग पूजा करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई विडंबना नहीं है, कोई पंडित का रोल नहीं है, कोई मंत्रोच्चार नहीं है।
तो आप सोच कर देखो कि इतनी अच्छी प्रकृति की पूजा शायद ही कहीं होती होगी जो यहाँ बिहार में होती है। तो जी हाँ, आप जो है छठ का लुत्फ़ उठाएं और छठ को दिल से मनाएं। हैप्पी छठ। थैंक यू।